अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लकी अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है हमारी सीरीज नॉर्दी नेशंस की वीडियो नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में। इससे पहले हम चाइना के बारे में बात कर चुके हैं, वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पर। इंडिया इस वक्त दुनिया के मशहूर तरीन ममालिक में से एक है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है और ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द ये लोग चाइना को बीट करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भी बन जाएगा। और इसके अलावा इंडिया के पास जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी भी उसी के कंट्रोल में है। और अभी तकरीबन एक दो साल पहले ही इन्होंने यूनाइटेड किंगडम को बीट करके ये जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकनॉमी भी बन चुके हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमने इन्हें हमारी सीरीज नॉर्दी नेशंस में दूसरे नंबर पे रखा है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इंडिया के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं। इंडिया के ऑफिशियल नाम के ऊपर बात करें तो उनका ऑफिशियल नाम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा इसको जो है इंडिया को भारत और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। वैसे हिंदुस्तान जो है वो इंडिया का पुराना नाम है, जब पार्टीशन वगैरह नहीं हुआ था और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश एक ही मुल्क था तो उसको जो है हिंदुस्तान कहा जाता था। इसके अलावा बात करते हैं इंडिया के वर्ड के ऊपर। इंडिया का जो वर्ड है वो एक जियोग्राफिकल नाम है वैसे तो, यानी कि वो साउथ एशिया का वो हिस्सा जो कि इंडस रिवर के बाद शुरू होता है। इंडिया जो है एशिया के सब रीजन साउथ एशिया में मौजूद है और ये साउथ एशिया का जो है सबसे बड़ा मुल्क है। ये तकरीबन 7 से 8 कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर लाइन को शेयर करता है, जिनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान और वेस्ट की तरफ ये जो है अरबन सी की तरफ लिंक करता है। उसके अलावा और साउथ में जो है ये इंडियन ओशन के साथ लिंक करता है, जहाँ पे ये 2 और कंट्रीज़ के साथ मिलता है जिनका नाम श्रीलंका और मालदीव है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी चलती है और यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। सेकुलर कंट्री यानी कि उनकी गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि हमारा किसी भी मज़हब में किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम लोगों में इस मज़हब की बुनियाद पे फ़र्क नहीं करते कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है। हम ये सब कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। और जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट यानी हुकूमत का मज़हब से कोई भी ताल्लुक़ नहीं, वो मज़हब से बिल्कुल अलग है और अलग होकर हम काम करते हैं। उसके अलावा जो है डेमोक्रेसी यानी कि वो लोगों को हक देते हैं कि आप लोगों को अपने फेवरेट लीडर को वोट कर सकते हो, उसको सपोर्ट कर सकते हो, उसको कामयाब करके आप पार्लियामेंट हाउस भेज सकते हो और जहाँ से वो पूरे मुल्क को एक कंट्रोल करेगा। इंडिया के लोगों के ऊपर बात करें तो इंडिया में जो है तकरीबन 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, चाइना से थोड़े ही कम। अगर आपने हमारी जो है फर्स्ट वीडियो देखी थी जिसमें हमने चाइना के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि चाइना में जो ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं वो सेकुलर टाइप के हैं, यानी कि एथियस्ट ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग मजहबी हैं, यानी कि मज़हब को ये यहाँ पे लोग ज़्यादा मानते हैं, चाहे फिर वो मुसलमान हो या फिर जो है हिंदू हो, सिख हो, जो भी किसी भी मज़हब को फॉलो करने वाला हो, वो अपने मज़हब के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। उसके अलावा जो है मज़हब की परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे जो है 70% जो है हिंदू हैं, 10% मुसलमान हैं। इसके अलावा सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। हिंदुस्तान कितना पुराना मुल्क है, कितना पुराना एरिया है जहाँ से हिंदुज़म की बुनियाद रखी गई। हिंदुज़म दुनिया का सबसे पुराने मज़हब में से एक है और जो इसकी जो सबसे बड़ी शख्सियात थी हिंदुज़म की, वो यहीं पैदा हुई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और इसके अलावा जो है हिंदुस्तान जो बाहर के लोगों के लिए एक अट्रैक्शन था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सोना बहुत था, यहाँ पे डायमंड बहुत थे और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और यहाँ की ज़मीनें ज़रखेज़ थी। यानी कि उनके लिए ये एक सोने की चिड़िया थी जिसको वो लूटने के लिए आया करते थे। वो लोग फिर मिडल ईस्ट से भी थे, सेंट्रल एशिया से भी होते थे
और वहाँ से आकर यहाँ पे वो लूट मार भी करते हैं। उसके अलावा बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी हुकूमतें भी बना ली, अब बहुत से एम्पायर भी यहाँ पे बने, लेकिन जो उनकी टॉप ऑफ द लिस्ट में से आए वो है मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर से पहले भी यहाँ पे बहुत से एम्पायर बन चुके थे, बहुत से राजाओं ने यहाँ पे हुकूमत की थी, बहुत सी सल्तनतें यहाँ पे बन चुकी थी, लेकिन जो मुग़ल एम्पायर थी उन्होंने तकरीबन 300 साल तक यहाँ पे हुकूमत की, यानी कि ये इंडिया की सबसे बड़ी एम्पायर है, उसको हम बोल सकते हैं। उसके अलावा इनका टाइम भी पूरा हुआ और यहाँ पे अंग्रेज़ आ गए। अंग्रेज़ों ने मुग़लों को शिकस्त दी, उन्हें बिल्कुल हरा दिया, नाकाम बना दिया, और उन्होंने फिर से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज चला। और फिर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लूटा और इतना लूटा कि इनको कंगाल बना दिया। और जब यहाँ से वो अपनी मर्ज़ी से आए थे और अपनी मर्ज़ी से गए, और लेकिन जब वो गए यहाँ से तो हिंदुस्तान के जो है 3 टुकड़े बना गए। जी हाँ, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। इसके अलावा जो है यहाँ की हिस्ट्री अब मज़ीद तो आपको सबको मालूम है, कैसे पार्टीशन हुआ, फिर कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गए, ये सब हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो वो स्टार्ट होती है 1947 से। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, तो हम इस टॉपिक को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं इंडिया के कुछ नेशनल पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की नेशनल लैंग्वेज पे। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, बहुत सारी, उनकी है, हर एक स्टेट की एक अलग ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन जो उनकी कंट्री की जो नेशनल लैंग्वेज है वो 2 हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। अगर हम इंडियन नेशनल फ्लैग की बात करें तो उसके अंदर 3 कलर हैं, जिसकी वजह से इसको तिरंगा भी कहा जाता है। वो 3 कलर जो हैं, सैफरान है, वाइट और ग्रीन है। सैफरान कलर जो रिप्रेजेंट करता है वो मुल्क की हिम्मत और ताकत को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो वाइट कलर है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है। उसके पास जो ग्रीन कलर है वो बराबरी और उसके अलावा जो है ज़रख़े ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इनके फ्लैग में जो सेंटर में एक व्हील मौजूद है, जिसको ये अशोका चक्रा कहते हैं, और इसमें जो है 24 लाइन्स होती हैं। इनकी नेशनल गेम की बात करें तो वैसे तो अभी तक उनकी गवर्नमेंट ने कोई नेशनल गेम अनाउंस नहीं की, लेकिन जो समझा जाता है कि इनकी नेशनल गेम है वो है हॉकी, और पाकिस्तान की भी ये नेशनल गेम है। उसके अलावा जो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है वो है क्रिकेट, और ये पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इनके नेशनल फूड पे। तो इनका जो इंडिया का जो नेशनल फूड है वो है खिचड़ी, और ये जो है ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और हम जब भी बीमार होते हैं तो हमारे सामने ये खिचड़ी पेश कर दी जाती है और हमें ये खानी पड़ती है। बात करते हैं इंडिया के नेशनल एनिमल के बारे में, तो उनका जो है ऑफिशियल नेशनल एनिमल है वो है टाइगर। ये वाला टाइगर नहीं, ये वाला टाइगर, ये टाइगर जिंदा है, ये सलमान भाई है हमारे। तो आखिर में हम जो है बात करते हैं इंडिया के बारे में कुछ मशहूर तरीन फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया के अंदर जो है मजहबी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इसी वजह से जो है इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर यानी कि 2 करोड़ मंदिर हैं इंडिया के अंदर। उसके अलावा जो है 3 लाख मसाजिद भी इंडिया के अंदर है, यानी कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर और मस्जिद होने का वो इंडिया के पास है। उसके अलावा इंडिया दुनिया की वो वाहिद कंट्री है जहाँ पर चूहों की और काउस की भी इबादत की जाती है, उनकी भी पूजा की जाती है। इसके अलावा इंडिया के बारे में एक और फैक्ट मशहूर है कि यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन भी यहीं पे मौजूद है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो दुनिया की जो सबसे पहली डायमंड माइन थी और वो भी हिंदुस्तान में ही डिस्कवर की गई थी। इसके अलावा इंडिया के बारे में एक और फैक्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है कि यहाँ पे जो हॉलीडेज़ हैं, जो इंटरनेशनल हॉलीडेज़ होती हैं, वो यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉलीडेज़ इसी कंट्री में पाई। मतलब यहाँ पे जो शागिर्द लोग हैं उनके तो मज़े ही मज़े हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और वैसे भी वीडियो भी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, तो जाते जाते आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि यार आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको यकीन दिलाते हैं, ये तो अभी जो है स्टार्टिंग की वीडियो है, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। उसके अलावा अगर आपको जो है हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको भी लाइक कर दिया करें। और इस नो द नेशन सीरीज़ के बाद हम एक और सीरीज़ लेके आएंगे
तो जो है हमारे जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आपको जो है सारी इस चैनल के बारे में जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। तो अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।